सब जानते थे कि मार्क बदतमीज है। हमेशा स्कूल में वो दिखता किसी बेचारे को परेशान करते हुए। एक दिन बस बहुत हो गया। मैं उसके पास पहुंची और बोली, हे, लोगों को परेशान करना बंद करो, उन्हें बुरा लगता है। मार्क हैरान हो गया, उससे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। वो बच्चा तो वहाँ से भाग गया और हम एक दूसरे को देखने लगे। मैं घबरा गई थी कि अब पता नहीं वो क्या करेगा या कहेगा, पर उसने ना कुछ कहा ना किया। उसने बस नीचे देखा जैसे वो दुखी हो और बस वहाँ से चला गया। मैं बहुत शॉक्ड हो गई और मानना पड़ेगा मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। आज तक मैं किसी पर चिल्लाई नहीं थी और इस बार भी चिल्लाई कि मुझे लगा वो गुस्सा करेगा, पर उसे दुखी देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। अगले दिन पूरे हॉल में गंदी बदबू फैली थी। सब जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये स्मेल कहाँ से आ रही है। जैसे मैं अपने लॉकर के पास पहुंची, समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैंने खोलकर देखा तो उसमें कल की सड़ी हुई फिश सैंडविच पड़ी थी। किसी ने पूरी रात उसे वहाँ छोड़ा था। मुझे उल्टी आने को हुई और तब मुझे देखा मार्क, जो हॉल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने वही बड़े से स्टूपिड हेडफोन्स पहने थे और मुझे देखकर उसने हाय कहा। जितना गिल्ट मुझे फील हुआ था वो सब गायब हो गया। अब तो बदला लेकर रहूंगी, पर सोचना होगा कैसे। पूरा दिन मैंने उसका पीछा किया और देखा एक निंजा की तरह। वो एक कदम भी उठाता तो मैं वहाँ थी और उसने मुझे देखा भी नहीं। हर क्लास में मैंने उसे उसकी नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखा, पर वो अपने असाइनमेंट्स कभी पूरे ही नहीं करता। मैं समझ गई वो जो भी लिख रहा था होमवर्क तो नहीं था। उस नोटबुक से मैं ऑब्सेस हो गई। मुझे जानना था कि उसमें क्या है ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं, पर वो कभी उसे अकेला ही नहीं छोड़ता, हमेशा अपने साथ लेकर घूमता। फाइनली एक दिन इंग्लिश क्लास में वो बाथरूम गया, पर वो स्मार्ट था या ये कहूँ कि पैरानॉइड था, क्योंकि वो अपनी नोटबुक बैग में डालकर गया। मैंने पेंसिल गिराने का नाटक किया और उसके बैग की तरफ गई। सबके सामने उसकी नोटबुक तो नहीं निकाल सकती थी, तो मैंने उसके बैग की जिप खोल दी और उम्मीद करी कि जब वो अपना बैग उठाएगा तो नोटबुक नीचे गिर जाएगी। और फिर जब क्लास खत्म होने की घंटी बजी, उसने अपने हेडफोन्स पहने, बैग उठाया और नोटबुक नीचे गिर गई। उसे सुनाई नहीं दिया और मैंने भागकर नोटबुक उठा ली। घर जाकर मैंने उसे पढ़ा। उसमें कोई जोक या खराब बातें नहीं लिखी थी, बल्कि पोएम्स थी। वो सारी काफी दुख भरी थी, पर थी काफी अच्छी। उनको पढ़ते हुए तो मुझे रोना आ गया और तब मैं समझ पाई कि वो लोगों के साथ बदतमीजी क्यों करता था। ऐसा लग रहा था कि उसके डैड उसके साथ घर में अच्छा बर्ताव नहीं करते और उसे बुरा फील कराते हैं। एक टाइम था जब हम सब किंडरगार्टन में थे और मार्क उन सब बच्चों के वो नोट्स फाड़ देता था जो उनकी माएं उनके लंच बॉक्स में रखती थी। मुझे लगता था कि वो कितना खराब है, पर एक दिन एक बच्चे के लंच में 2 नोट्स थे। उनमें से एक नोट मार्क के लिए था। शायद उस बच्चे की माँ को ऐसा लगा कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे कोई नोट नहीं मिलता। उस दिन के बाद से मार्क ने कोई नोट नहीं फाड़ा। इस बात को तो मैं भूल ही चुकी थी, पर अब उसका जर्नल पढ़ते हुए मुझे याद आया कि वो फॉस्टर केयर में था। मतलब वो जिनके साथ रहता था वो उसके असली माँ बाप नहीं थे और शायद वो उसे चाहते भी नहीं थे। शायद अगर तुम हमेशा कीड़े की तरह फील करो तो दूसरों को बुली करके ही ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा कंट्रोल है। मैंने उसे एक खत लिखा और कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि उसे ऐसा लगता है। खत पूरा करके मैंने उसे उसकी नोटबुक में रख दिया। अगले दिन जब मैंने उसे स्कूल में देखा तो उसके लिए मेरे ख्यालात बदल चुके थे। मुझे उसकी आंखों में दुख दिखा और ये भी दिखा कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। और मानना पड़ेगा मैं थोड़ी सी शर्मा गई जब मुझे एहसास हुआ कि वो काफी क्यूट दिखता है। मैंने नोटबुक निकाली और उसके पास गई। क्या ये मेरी नोटबुक है? ये कल तुम्हारे बैग से गिर गई थी और तुमने मुझे इसे वापस नहीं किया? मैं बिजी हो गई थी, सॉरी। मैंने उसे नोटबुक दी और उसने उसे खोलकर मेरा लेटर देखा। मेरे सामने ही उसने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। हर पल के साथ मेरे गाल लाल होते जा रहे थे। तुमने मेरी जर्नल पढ़ी? अपनी आंखें पन्नों पर गड़ाए रखी जैसे मुझे देख नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो, पर मैं अपनी बात पूरी कर पाऊँ इससे पहले ही उसने मेरा खत फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। मेरी इजाजत के बिना मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मेरे दिल में उसके लिए जितनी फीलिंग्स थी सब गायब हो गयी। उसे लेटर पढ़कर समझ नहीं आया कि मुझे उसकी परवाह है। यहाँ तक कि मैंने उसमें अपने दिल की बात लिखी थी। मेरा चेहरा फिर से लाल पड़ गया, पर इस बार शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से। उस रात मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, हाँ नहीं, तुमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, अच्छी बात है, पर किसी की परमिशन के बिना उनकी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। ये उसकी प्राइवेट चीज थी। मैं इकलौती हूँ जो उसे समझती हूँ, बाकी सब उसे इग्नोर करते हैं। मैं समझती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे दूसरों से कम प्राइवेसी मिलनी चाहिए, ठीक है? मैं अपने रूम में गई और मैंने पूरी रात उनसे बात नहीं की। वो कैसे नहीं समझ सकती थी मैंने क्या किया है। किसी को मैंने अपना दिल दिया और उसने ठुकरा दिया। मैंने सही काम किया था। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि मैं उसे समझती हूँ। उस रात मैं सो नहीं पा रही थी, बस करवटें बदलती रही, उसकी हरकतों के बारे में सोचती रही।
पर अपनी मॉम की बातों पर भी ध्यान दिया। अगर कोई मेरी डायरी पढ़ता तो मुझे कैसा लगता। नींद तो आई नहीं, पर अपने आप को समझाकर मैंने शांत किया ताकि मेरा गुस्सा खत्म हो। और मैं समझ गई कि वो सही थी। कल मैं स्कूल जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी और सारी प्रॉब्लम्स खत्म। उस दिन स्कूल जाते वक्त मैंने सारे रास्ते अपनी स्पीच प्रैक्टिस की। उससे मैं क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी। मैं चाहती थी कि वो मुझे समझे कि मैं उसकी कितनी परवाह करती हूँ। पर जब मैं स्कूल पहुँची तो ये देखकर हैरान हो गई कि पूरे स्कूल में मेरे ही पोस्टर्स लगे थे। उसमें मेरी स्कूल फोटो थी और लिखा था कि मैगी एक स्टॉकर है। सब मुझे देख रहे थे। मैं भागकर बाथरूम में गई और रोने लगी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी ही गलती थी कि मैंने सोचा उसमें अच्छाई है। मन कर रहा था कि मैं भागकर अपने घर चली जाऊं, पर उस दिन एक बड़ा टेस्ट होना था तो हर क्लास में मुझे बैठना पड़ा। सारे बच्चे मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। हर क्लास के साथ मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आखिरी क्लास का इंतजार कर रही थी ताकि फाइनली मैं उससे मिलूं और उस गधे का सामना करने के लिए तैयार थी मैं। जब फाइनली उसे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मैं तुरंत उसके पास गई और चिल्लाई, कहो कि ये तुमने किया है। मैं ही था वो। कहो कि ये सच नहीं है। ये सच है। तुमने मेरी जर्नल पढ़ी है ना? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था जोर से चीखूं। टीचर हम दोनों के पास आई और मुझे डिटेंशन मिली चीखने के लिए और उसे डिटेंशन मिली प्रैंक करने के लिए। जब हम दोनों डिटेंशन में थे तो मैं कभी खिड़की को देखती तो कभी छत को। कहीं भी देख लूंगी, बस एक दूसरे को ना देखना पड़े। एंड ऑफ कोर्स वो सीटी बजाने लगा। बहुत कोशिश करनी पड़ी अपनी चीख रोकने की। फिर टीचर कॉफी लेने गई और हम दोनों अकेले रह गए। सब इतना ऑकवर्ड था ना। कुछ देर बाद उसने अपनी नोटबुक निकाली और कुछ बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। वैसे मानना पड़ेगा कि मैं क्यूरियस तो थी। और फिर वो उसमें कुछ लिखने लगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे उसकी परवाह क्यों है, पर थी। मुझे जानना था वो क्या लिख रहा है। मैं चाहे उससे कितना भी चिढ़ लूं, पर उसकी पोएम्स मुझे अच्छी लगी थी। फिर उसका प्रैंक याद करके मैंने उसे इग्नोर किया। वो कितना मीन था, वो ऐसा कैसे कर सकता था? क्या तुमने वो लेटर अपने दिल से लिखा था? यकीन नहीं हो रहा था वो मुझसे बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें कैसे याद है? तुमने तो उसे फेंक दिया था ना। मैंने सारे पोस्टर्स लगाने के बाद उसे जाकर ट्रैश कैन में से निकाल लिया। अपने जर्नल से उसने एक पेपर निकाला। वो मेरा लेटर था। मुझे किसी ने वैसे नहीं देखा जैसे तुमने देखा। फिर घंटी बजी और फाइनली डिटेंशन खत्म हुआ। वो दरवाजे की तरफ जाने लगा और मैंने कहा, तुम्हारा जर्नल पढ़ने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मुझे तुम्हारी पोएम्स अच्छी लगी। वो मुड़ा और मेरी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम कल मेरे घर आना चाहोगे? हैरानी के मारे मैं एक सेकंड को चुप हो गई और फिर मैंने उससे कहा हाँ। उसने जर्नल से एक पेज फाड़कर मुझे दिया। उसमें उसका पता और मेरे लिए एक नोट था। उसके जाने के बाद मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, ये खत उस लड़की के लिए जिसने मेरे अंदर झांकने की कोशिश की। आमतौर पर लोग मुझे सिर्फ बाहर से देखते हैं या मेरी हरकतों को, पर जब तुमने देखा तो तुम्हें कुछ और भी दिखा। उनके लिए मैं सिर्फ एक टूटा हुआ कांच ही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पानी जो जरूरी है, जिसमें जिंदगी है, मुझ में किसी ने नहीं देखा, इसलिए मैं डर गया था। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे माफ करना। वो मुझे फिर पसंद आने लगा। अगला दिन सैटरडे था। मैं उसके घर गई और मुझे अंदर से कुछ चिल्लाने की आवाजें आईं। घर छोटा था और उसका गार्डन थोड़ा गंदा था। मैंने दरवाजे पर नॉक किया तो मार्क एक गिटार लेकर निकला। उसकी आंख के पास एक चोट थी। वो मेरी बगल से निकलकर सामने जंगलों की तरफ चला गया। तुम आ रही हो? उसके पीछे पीछे मैं एक तालाब के किनारे गई जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। वो बैठा और मैं उसके बगल में बैठ गई। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। तुमने कहा तुम्हें मेरी पोएम्स पसंद आई। हाँ। वो पोएम्स नहीं है, वो गाने हैं। ओह, क्या एक सुन सकती हूँ? मैंने आज से पहले कभी किसी के लिए नहीं गाया। तुम कभी खुलकर नहीं बोलते, इसलिए लोग तुम पर ध्यान नहीं देते। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने अपना गिटार बजाकर एक गाना गाया। गाने में उसका दुख, उसका दर्द था और ये भी कि वो एक मॉन्स्टर जैसा फील करता है जब वो लोगों को दुख देकर खुद अच्छा फील करता है। गाना खत्म करके उसने अपने आंसू पोंछे और कहा कि उसे जाना होगा वरना उसके फॉस्टर डैड गुस्सा करेंगे। तालाब के पास बैठकर मैंने सूरज को डूबते हुए देखा और ये एहसास किया कि मुझे उससे प्यार हो गया है। जब मैं घर पहुंची तो मेरी मॉम ने मुझे वो बताया जो सब बिगाड़ देगा। अभी तो चीजें अच्छी होना शुरू हुई थीं। हम शहर छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है पर और कोई चॉइस ही नहीं थी। जब मैंने उसे स्कूल में देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरा दिल पिघलने लगा और मेरी मुस्कान जल्द गायब हो गई। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो मेरे पास आकर बोला, क्या तुम ठीक हो? मुझे जाना होगा। उसकी आंखों से चमक तुरंत गायब हो गई। उसे वाकई बुरा लग रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? ये गलत है। कोई बात नहीं, बताओ ना। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे देखती हो। अभी के लिए सही होगा पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा।
तुम्हारे गाने वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं लोगों से बात करने में शर्माता हूँ, किसी का दर्द नहीं समझता। बिल्कुल आता है, हम सब परेशान होते हैं और बुली भी, और तुम भी। उसने मेरी बात पर ध्यान दिया, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें देखकर मेरी धड़कन रुक गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं होता तुम जा रही हो। जानती हूँ। हम दोनों ने नीचे देखा। हम दुखी थे कि हमें एक दूसरे के साथ कितना कम वक्त मिला। फिर मैंने अपना सर उठाकर कहा, जानते हो क्या, इस वक्त तो हम दोनों साथ हैं ना, तो फिर हम दुखी क्यों रहें? मेरे जाने के बाद दुखी हो जाना, पर आज मैं खुश रहना चाहती हूँ। तुम बस खुश रह सकती हो, है ना? हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, और पूरा दिन पड़ा है गप्पे मारने के लिए। उसने इस बारे में सोचा और मुस्कुराया, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, तुम क्या करना चाहती हो? बिना कुछ सोचे मैंने आगे बढ़कर उसे किस किया। उसके गाल लाल हो गए थे और फिर हम दोनों हंसे। हम बोबा टी पीने गए, थोड़ा रामेन खाया और फिर कैरियोके गाने भी गए। इतना मजा मुझे कभी नहीं आया था। मुझे चिंता थी कि ये सिर्फ एक दिन के लिए है, पर फिर मैंने सारी चिंताओं को इग्नोर करके इस पल को एंजॉय किया। उस रात हमें गुड बाय कहना पड़ा। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। उसने मुझे घर छोड़ा और जाने से पहले मुझे किस किया। फिर जाने से पहले उसने मुझसे कहा, चाहे हम दोनों आगे कभी न मिले, याद रखना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं म्यूजिक से लोगों की मदद करूंगा। मैंने उसे जाते हुए देखा। मैं इस पल को हमेशा याद रखना चाहती थी। जब जाने का समय आया, हमने ट्रक में सामान भरा और चले गए। पर मैं उसे सड़क किनारे देखकर हैरान रह गई। वो सड़क किनारे उस लड़के से बात कर रहा था जिसको उसने बुली किया था, पर इस बार वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। वो माफी मांग रहा था और दोस्त बना रहा था। तब मैं समझ गई कि सब ठीक हो जाएगा। रही मेरी बात, तो मैं नई जगह जा रही थी। हाँ, थोड़ा डर था और दुख भी, पर ये बहुत एक्साइटिंग भी था। किससे मिलूंगी और वहाँ क्या करूँगी? मैंने हर दिन एंजॉय करने का फैसला किया और खुद से वादा किया, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, मैं हर पल को एंजॉय करूँगी।